हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज फिर से आपके लिए एक अकाउंट फ्रीज पे रिलेटेड वीडियो लेकर आया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थे कि सर हमारा अगर अकाउंट फ्रीज हो गया तो हम उससे पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेरी थे जिसको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम, कैसे हम उसे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं, हम घर बैठ के कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं, या फिर एक कॉल के थ्रू हम उसे कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम इस डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सो दैट जो लोग हैं जिनको बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि अकाउंट फ्रीज हो जाने पे क्या करें, उनके पास 2-2, 3-3 साल से उनके अकाउंट फ्रीज है, तो आप उन्हें जरूर शेयर करें सो दैट उनको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अकाउंट फ्रीज होता क्यों है। तो देखिए, अकाउंट फ्रीज होने का बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके अकाउंट में कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई फ्रॉड का अमाउंट आया है, जिसके वजह से कंसर्न साइबर सेल, जिस साइबर सेल में कंप्लेंट होता है उस पर्टिकुलर अमाउंट से रिलेटेड, वो साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। अब सपोज अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है और साइबर फ्रॉड उसके होने के बाद वो अकाउंट किसी पर्सन ए के अकाउंट में चला जाता है, पर्सन ए उसको ट्रांसफर करता है पर्सन बी के अकाउंट में, पर्सन बी ट्रांसफर करता है पर्सन सी के अकाउंट में। तो अब साइबर सेल करता क्या है कि पर्सन ए ने जिसमें कंप्लेन करा, उस कंप्लेन के बेसिस पे पर्सन बी जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के बाद, उसका अकाउंट फ्रीज करता है और उसे फर्स्ट लेयर गाय बोलते हैं, क्योंकि फ्रॉडलेंट अमाउंट डायरेक्टली उसके अकाउंट में आया। और पर्सन बी जब पर्सन सी को ट्रांसफर करता है तो पर्सन सी आता है सेकेंड लेयर में, उसका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। फिर पर्सन सी से जो अमाउंट जाता है पर्सन डी में, और डी के अकाउंट में जो भी अमाउंट जाता है उसके जाने की वजह से भी उसका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसे चेन और लेयर के सिस्टम के थ्रू फ्रीज कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कि थर्ड लेयर के बाद अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। जी हाँ, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे इंडिया में गुजरात का। गुजरात साइबर सेल में अगर आपका फोर्थ लेयर में अकाउंट है तो आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज नहीं करते। जी हाँ, वो आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज नहीं करते, बल्कि वो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, फ्रॉडलेंट अमाउंट है, उससे लीन लगा के रेस्ट ऑफ द अकाउंट आपका ओपन रहता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। अब जिसका पैसा गया हुआ है, जिसने पैसा लूज किया है, वो अगर केस करता है सपोज कोर्ट में, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे रिवर्ट हो जाएंगे थ्रू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो अब तो ये बात रही कि किस तरीके से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके अकाउंट में अगर फ्रॉडलेंट अमाउंट आता है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी फ्रीज। अब बात करते हैं बहुत सारे स्टेट्स में जिसमें अगर 1 रुपये, जी हाँ, बहुत सारे ऐसे मैटर्स मैंने देखे, इसमें सिर्फ 1 रुपये फ्रॉडलेंट अमाउंट का है और आपका अकाउंट टोटल का टोटल डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है, यानी आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसमें पैसे तो आएंगे बट पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते आप, या फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जिसे डेबिट फ्रीज कहा जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो आपके साथ, अब रीज़न क्या हो सकते हैं फ्रॉडलेंट अमाउंट आने का। तो आज के डेट में बहुत सारे बेटिंग एप्लीकेशन है जो कि उनमें से कहीं ना कहीं से आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट अमाउंट आ जाता है, या फिर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से फ्रॉडलेंट अमाउंट आ जाते हैं। या फिर अगर आप कोई शॉपकीपर है, आपने अपना बारकोड लगा के रखा है, लोग पेमेंट करके जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं कब कैसे कौन लोग आ रहे हैं, स्कैन किया, पेमेंट किया, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। या फिर आप CSP सेंटर चला रहे हैं। सब बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और आज के डेट में लोग जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, बैठे हुए हैं, दुबई में, सऊदी में, ऐसे लोग बैठे हुए, तो उधर से क्या करते हैं, उधर लोकल पर्सन को बोल देते हैं कि ये आप अमाउंट ले लो, हमारे इंडिया में इस पर्टिकुलर अमाउंट में उनमें पैसे ये ट्रांसफ़र कर दो। तो होता क्या है, कुछ पैसे एक्सचेंज रेट आप बचाने के लिए वो क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन कराया था, जो मालूम नहीं होता फ्रॉडलेंट अमाउंट है क्या है। अगर वो फ्रॉडलेंट अमाउंट निकलता है तो कल को वो अकाउंट फ्रीज होना है। तो ये रीजंस होते हैं आपके अकाउंट फ्रीज होने के। अब बात करते हैं फ्रीज हो गया तो हम क्या स्टेप्स लें, कैसे इसको अनफ्रीज कराएं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप सबसे पहले अपने बैंक को कांटेक्ट करें, ब्रांच मैनेजर को मिले, उनसे सारा चीज़ बताएं कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया। तो वो सारी डिटेल्स आपको निकाल के एकदम चेन सिस्टम के थ्रू दे देंगे कि आपका अकाउंट किस साइबर सेल ने किया है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं वो, और सारा चीज़ बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर अमाउंट की वजह से कौन सा पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास आया है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। वो सारी चीज़ें लेने के बाद कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप कांटेक्ट करें और उन्हें सारा चीज़ बताएं, या फिर उन्हें मेल के थ्रू कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट करने के बाद उनको अगर लगता है कि आपका अकाउंट जेन्युइन है, आपने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, वो उनके पास पावर होता है, वो NOC रिलीज करके आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। और फिर अगर फिर भी आपके पास
इससे कोई हेल्प नहीं मिलता है तो आप कंसर्न कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं रिट के माध्यम से, जिसमें कि कोर्ट आपका जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसे होल्ड करके रेस्ट ऑफ द अकाउंट रिलीज करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। और अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि अगर कोई भी आपका क्वेरी हो तो उसे हम बताने की कोशिश करें कि उससे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टेट्स में आपको जाना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो तमिलनाडु हो, गुजरात हो, बेंगलुरु हो, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है, राजस्थान है, जो कि आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके लिए मुश्किल है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप प्रॉब्लम बता सकते हैं और विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जिस भी माध्यम से हो हम आपका अकाउंट ट्राई करेंगे कि अनफ्रीज हो जाए, या फिर आपको गाइड जरूर करेंगे कि कैसे आप अनफ्रीज करा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और जब भी आपका ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं करा है, किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो पुलिस वाले आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, उसमें आप अरेस्ट नहीं होंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।